जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम 8वीं क्लास की दूसरी क्लास लेके आए हैं और इसमें हम अभ्यास 1A कराने जा रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, इनको सरल करना है। सरल करना मतलब इनको हल करना है। ये है जो 2 क्वेश्चन इनको हल करना है। 2 परमेय संख्या इनको जोड़ करना है। हम एग्जाम्पल में आपको सब कुछ बता चुके हैं कैसे करने हैं। इनके हर समान है। तो सबसे पहले तो हम ब्रैकेट खोलेंगे, 4/5 प्लस माइनस माइनस 2/5। जब हर समान है तो नीचे हर तो ऐसे लिख लेंगे, ऊपर 4 माइनस 2, फिर 4 में से 2 गए 2/5। ये आंसर है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो, इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस से माइनस काट देंगे ऊपर नीचे, फिर 4/5 प्लस माइनस माइनस 2/5। अब हर समान है, सिंपल। अब यही सवाल हो गया पूरा, यही सवाल हो गया। हर समान है तो एलसीएम इसका 5 आ गया, 4 माइनस 2 कितना आ गया, 2/5। ये आंसर है। कितने सिंपल से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, इसमें हमको संख्या रेखा की सहायता से इसको सरल करना है। अब देखिए, आप केवल इस एक 2 शब्द को देखकर आपका पेन रुक गया होगा, कैसे करें। बिल्कुल नहीं चौंकना है इससे। संख्या रेखा से कह रहा है, इसका मतलब है संख्या रेखा पर हम संख्याओं को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 5, 0 -1 -2 -3, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमको इन दोनों परमेय संख्याओं को इस फॉर्म में रखना है कि ये संख्या रेखा पर दर्शाए जा सके। संख्या रेखा पर क्या इस संख्या को संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या के रूप में दर्शा सकते हैं, पूर्णांक के रूप में, पूर्णांक के रूप में जिसमें -0 सब कुछ आ जाए, वो पूर्णांक संख्या होती है, उसमें दर्शा सकते? नहीं दर्शा सकते। क्यों? ये परमेय संख्या तो है लेकिन पूर्णांक संख्या नहीं है। ये परमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक है, हमको क्या करेंगे, संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए दोनों का हर समान करेंगे। जब हर समान होगा, दोनों का जब हर समान होगा ना, फिर हर को भूल जाइए, जो ऊपरी संख्या होंगी वही संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस हर समान करने हैं, सिंपल सा। इस शब्द को ना लिखकर अगर ये कहते थे कि हर को समान करके हल कीजिए तब भी ठीक था, तब भी आ जाए, तब भी ऐसे ही करेंगे। अब हरों को समान करना है, हरों को समान करना है दोनों में हमको। तो हम 4 में और 2 में कितनी संख्याओं से गुणा करेंगे, दोनों का हर समान हो जाएगा। 4 दूनी 8। अब 8 हरा, अगर हम 4 से 1 की गुणा करें, सबसे कम कर रहे हैं हम, अगर 4 की हम 1 से गुणा करें, 4 की 1, क्योंकि आ रहा है ना उधर 2 के पहाड़ में भी 4 आ रहा है, इसीलिए 4 की हम 1 से गुणा करेंगे। तो इसका मतलब है हमको यहाँ पर 2 की जगह पे 4 लाना है। 4 लाने के लिए हम 2 में कितनी गुणा करें कि 4 आ जाए। सबसे पहले ये ब्रैकेट खोल लो, -3/2। अब 2 की जगह पे 4 आ जाए, कितने से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। जब हमने नीचे 2 से गुणा किया है तो ऊपर भी हम 2 से ही गुणा करेंगे। ठीक है, अब क्या हो गया, ऊपर 3 एकम 3/4, यहाँ क्या हो गया, 3 दूनी 6/4। अब इस संख्या को हम संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, हर में 4 बराबर है ना दोनों में, तो हम क्या करेंगे, अब इस चीज़ को भूल जाइए। अब ये प्लस का 3 रहेगा, एक तो ये है, और माइनस का 6 रह गया, वो यहाँ कहीं भी आएगा, तो इन संख्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस इतना ही करना था इसमें, हरों को समान करने पर करना होता है, चाहे लिखे भी लिए। दोनों परमेय संख्याओं के हरों को समान किया जाता है। ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, हर समान है तो 4, ऊपर कितना 3, इधर कितना रहेगा 6, 6 में से 3 गए माइनस का 3/4। ये आंसर है, सिंपल सा। ऐसे इसको करेंगे हम, इसे मिटा दे रहे हैं।
अब देखिए पहले इसमें माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, फिर 3/4 प्लस माइनस माइनस 5/6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका हर समान करेंगे, हर समान करेंगे जो दोनों का कॉमन हो। 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, अब 6 दूनी 12, इसमें 6 दूनी 12 और 4 तियाँ 12, इसकी 12 12 करेंगे, दोनों तरफ 12 हमें करना है। अब 12 यहाँ पर बटे में लाने के लिए क्या करें, 3/4, तो 4 में बटे में 12 आ जाए, क्या करेंगे हम 3 से गुणा करेंगे। जब नीचे 3 से गुणा करिए तो ऊपर भी हम 3 से ही गुणा करेंगे। ठीक है, -5/6। अब हमको यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर ही 12 लाना पड़ेगा। 12 लाने के लिए यहाँ पर 6 में कितनी से गुणा करें, 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12। जब यहाँ से 2 से गुणा करें तो ऊपर भी 2 से ही गुणा करेंगे। ठीक है, क्या होगा, 3 तियाँ 9, 4 तियाँ 12, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। अब हर समान आ गया, कर लो। नीचे 12 और 9 माइनस 10 कितना आ गया, -1/12। ये आंसर है, सिंपल। ठीक है, ऐसे करते हैं संख्या रेखा पर, या सवाल में या तो संख्या रेखा पर लिख कर आ जाए तब ऐसे करेंगे, या आ जाए हरों को समान करने पर तब ऐसे करेंगे। ठीक है, वरना हम क्या करेंगे, सिंपल हमारा जो मेथड था, जो एलसीएम लेकर उसी से करेंगे। अगर कुछ ना लिखो, कोई कंडीशन ना हो, कुछ भी उसमें लिखा ना हो, तो हम एलसीएम लेकर ही करेंगे। ठीक है, अब इसका लास्ट सवाल है, 3 ही सवाल थे इसमें, बहुत छोटी प्रश्नावली है ये। हर का लासा लेकर सरल कीजिए। पहला सवाल है इसमें 5/12 प्लस -7/16, और दूसरा सवाल है इसमें -3/-11 प्लस -4/33। अब देखो इसमें हमने एलसीएम लेके करना, हमने आपको बताया था जब भी कोई कंडीशन ना हो तो हम इसी मेथड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हरों का एलसीएम लेंगे हम, तो हरों का लासा, हर कौन से हैं, एक 12 है और एक 16 है, तो 12 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4 3 12। 16 के फैक्टर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ये फैक्टर कैसे आए, ऐसे आए, सबसे पहले 2 से भाग करना शुरू करते हैं, 2 3 2 छंग 12, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 3 6, फिर 3 से 3 एकम 3, ये फैक्टर आ गया। ऐसे 16 का करेंगे हम। ठीक है, ऐसे 16 का करेंगे। चाहो तो इस चीज़ को हम दर्शा भी दें, यहाँ पर 12 के फैक्टर ऐसे किए, ठीक है, और 16 के फैक्टर भी ऐसे किए, ऐसे भाग करते 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 फैक्टर कर लिए। अब देखो हमको इसमें लासा ज्ञात करना है, तो लासा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन क्या है। ये देखो 2 कॉमन है, इनको एक बार लिख लो। फिर कुछ कॉमन है क्या, ये देखो 2 कॉमन है, इसको एक बार लिख लो। अब कोई कॉमन नहीं है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ये 2 को लिख लो, इस 2 को लिख लो, फिर ये 3 बचा, इसको भी लिख लो। अब सबकी गुणा कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, लासा आ गया 48। इसका मतलब है हमारा लासा 48 आ गया। फिर ये 5, अब 5 के बटे में 12 है, 12 से 48 को भाग दो, 12 से 48, 4 बचा, मतलब 4 भागफल 4 है, 12 से 48, 5 की 4 16 कर देंगे। फिर
सबसे पहले ब्रैकेट खोल दो, 5/12 प्लस माइनस माइनस 7/16। फिर यहाँ पर ये हर रो का एलसीएम लेते हैं, ठीक है, वो गलत यहाँ पर लिख नहीं पाया, कोई बात नहीं। अब एलसीएम आ गया हमारा 48, तो 5 12 से भाग देंगे हम 48 को, 12 से 48 माइनस 7, 16 से भाग देंगे 48 को, 16 3 48, तो 7 के 3 से गुणा कर देंगे, 5 चौक 20, 7 21 बटे 48, कितना आ गया, 21 ज़्यादा है 20 कम है, तो माइनस का 1/48, यही आंसर है। ठीक है, ऐसे करते हैं, इस चीज़ को नोट कर लो। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएंगे, तो 3/11 प्लस माइनस माइनस 4/33। अब देखो यहाँ पर एलसीएम 33 है, सिंपल सी बात है, 11 3 33, तो एलसीएम 33 है इसमें, यहाँ से देखने से ही पता चल रहा है। तो 11 को किसी से काट नहीं सकते, तो 11 का हरों का एलसीएम लेने पर लिख लेंगे हरों का लासा, लेने पर 11 और 33 का, तो 11 के फैक्टर 11 ही होगा, 33 के फैक्टर कितना हो जाएंगे, 11 गुणा 3, कॉमन क्या है 11 और ना कॉमन क्या है 3, 11 के 3 से गुणा कर देंगे, 11 3 33, तो एलसीएम आ गया 33 एलसीएम आ गया, तो यहाँ पर बचा 3 गुणा, अब 11 से 33 को भाग दो, 11 3 33, 3 बचा, इस 3 से 3 गुणा कर दो, -4 गुणा 33 से 33 को भाग देंगे 1 बचेगा, तो 1 की इससे गुणा कर दो, 3 3 9, 4 एकम 4/33, कितना आ गया, 9 में से 4 गए 5/33, ये आंसर है, सिंपल। सारे क्वेश्चन हल हो गए पूरी प्रश्नावली के। अब अगली क्लास हम आगे का हम अगली क्लास से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रश्नावली एक ही क्लास में बताएंगे, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, अगर बड़ी होगी तो ज़्यादा क्लास हो जाएंगी, 15 से 20 मिनट की क्लास, कोशिश करते हैं 15 से 20 मिनट की क्लास बने, ताकि आप छोटे हो तो अभी आपकी हैबिट ज़्यादा है नहीं, इतने में ही आपका बहुत समय से पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे ढंग से हो जाएगा। और एक बात और है, अगर आप साथ में 7th क्लास की एक पढ़ सकते हैं, आपके पास समय है, जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ उसमें से प्रश्नावली चाहे मत हल करो, लेकिन कॉन्सेप्ट वाली जो क्लासें हैं वो पढ़ लो, 7th की या 6th की कॉन्सेप्ट वाली क्लासें हैं, अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लो। उससे क्या होता है, आपके जो कॉन्सेप्ट पीछे के आपके क्लियर नहीं है वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि गणित में सारी चीज़ें लिंक होती हैं। तो कॉन्सेप्ट की क्लास हम 6 की और 7 की जो सब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वो आप देख सकते हैं, केवल कॉन्सेप्ट वाली क्लास है, प्रश्नावली मत देखना, प्रश्नावली केवल अपनी जो किताब 8वीं की है बस वही देखना, ठीक है, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर जब हो जाएंगे तो गणित पढ़ने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि सवाल जब कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं सवाल हम खुद से करने लगते हैं फिर, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद।